Different forms of renewable energy sources. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In the previous video, we have differentiate between renewable energy sources and non-renewable energy sources. If you observe in our surrounding, आप अपनी सराउंडिंग में अगर देखते हैं तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि डिफरेंट टर्म्स एनर्जी के लिए यूज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिव एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, बायोमास एनर्जी, इन एग्जॉस्टेबल एनर्जी, इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी, सस्टेनेबल एनर्जी. तो इन डिफरेंट टर्म्स को अगर आप स्टडी करें तो ये है कि एक एनर्जी के डिफरेंट मीन्स क्या हैं, व्हाट आर द सोर्सेज विच वी हैव ऑब्टेन्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. अब हम इसमें देखेंगे इस टॉपिक के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आप देखेंगे अगर इसके वर्ड के ऊपर ऑब्जर्व किया जाए, इसके वर्ड को देखा जाए तो री मीन्स अगेन, दोबारा, और न्यू मीन्स उसको दोबारा इस्टेब्लिश करना, उसको दोबारा जनरेट करवाना. तो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर दोज दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिनको आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं. अगर आप देखें कि इनके सोर्सेज क्या हैं तो जितने भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हैं, जितने भी नेचुरली अकरिंग चीज़ें हैं, वो सारे इसके एनर्जी सोर्सेज हैं. फॉर एग्जांपल वो चीज़ें जो हमें अर्थ क्रस्ट के ऊपर से मिलती हैं, आप अगर विंड को ले लें, बायोमास को ले लें, फिर उसके बाद अगर आप एयर देखते हैं, वाटर देखते हैं, सॉइल देखते हैं, तो ये सारे जो सोर्सेज हैं, जियोथर्मल एनर्जी है, ये सब सोर्सेज कौन से हैं? रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जिनको आप दोबारा हासिल कर सकते हैं. अगर आप विंड को देखते हैं तो विंड, हवा कभी भी ख़त्म नहीं होगी. इसी तरह वाटर सोर्सेज हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. सनलाइट है तो सनलाइट हमेशा आती रहेगी, जब तक ये अर्थ एग्जिस्ट कर रही है सनलाइट आपको मिलती रहेगी. तो ये सारे वो सोर्सेज हैं जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं जिनको आप दोबारा बना सकते हैं. अगर हम अपने सोर्सेज की तरफ देखें तो इसमें फ़र्स्ट आता है विंड एनर्जी. अब विंड एनर्जी को आपने ख़ुद ऑब्ज़र्व करना है. अगर थोड़ी सी हवा तेज़ चल रही होती है तो उसकी वजह से क्लोथ्स जो है वो मूव करते हैं, पेपर मूव करता है, इवन के ट्रीज़ जो लीव्स हैं वो भी मूव करते हैं. उसके बाद अगर हम देखें थोड़ी सी तेज़ हवा चले या स्टॉर्म आता है, तूफ़ान आता है, तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रीज़ हैं वो अपनी जगह से उखड़ के बाहर निकल जाते हैं. फिर उसके बाद बिल्डिंग्स गिर जाती हैं. तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी है. उस एनर्जी की वजह से वो चीज़ों को मूव करा सकती है विंड. तो विंड की जो एनर्जी है उसको यूज़ करके साइंटिस्ट उन्होंने क्या बना दिया, विंड मिल्स बना दी. उन विंड मिल्स को जनरेट करवाया गया, उसके अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया गया और उन कंप्लीट विंड मिल से आगे से हमने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा दिया. तो ना तो कभी विंड ख़त्म होगी और ना ही ये एनर्जी ख़त्म होगी. ये ज़्यादातर जो डेज़र्ट, इस तरह के सहराओं के इलाके हैं, वहाँ पे लगाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे हवा एक तो हॉट होती है और दूसरा तेज़ होती है. उस तेज़ हवा की वजह से फ़ैन्स मूव करते हैं और आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. अगर हम अपने नेक्स्ट सोर्स की तरफ देखते हैं, दैट इज़ वाटर सोर्स. अगर आप वाटर एनर्जी को देखें तो वाटर के अंदर क्या है, वाटर के अंदर भी एनर्जी है. अगर आप अपना हाथ किसी मूविंग वाटर के आगे रख देते हैं तो आप अपने हाथ के ऊपर प्रेशर फील करेंगे जो आपके हाथ को पीछे की तरफ खींच रहा होगा, आगे की तरफ मूव करा रहा होगा. इसी तरह अगर आप वाटर की पावर यूज़ करके उससे टरबाइंस चलाते हैं, उसको वाटर की पावर को यूज़ करते हैं एट अ स्पेसिफिक हाइट, एक स्पेसिफिक हाइट से वाटर को नीचे फॉल कराया जाता है, तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है जो पुश करती है चीज़ों को. उसके नीचे टरबाइंस लगाए जाते हैं, उन टरबाइन से फ़ैन्स मूव करते हैं और उन फ़ैन्स की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. इसी तरह अगर हम अपने नेक्स्ट सोर्स को देखें, दैट इज़ बायोमास एनर्जी. बायोमास एनर्जी आर द एनर्जी सोर्सेज दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिक मटीरियल फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स. जो एनिमल्स के वेस्ट होते हैं, जो प्लांट के जो वेस्ट मटेरियल निकल जाता है, अगर कोई प्लांट बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वो ज़मीन के नीचे दब जाएगा तो वो वेस्ट बन जाता है. उसके ऊपर मिट्टी से वो आहिस्ता वो डिकम्पोज होते जाते हैं प्लांट्स. इसी तरह अगर एनिमल वेस्ट को देखें तो उससे भी डिकम्पोजिशन होती है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है
और उस बायोमास एनर्जी से आप डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करा सकते हैं। इसको आप डिफरेंट फार्म सोर्सेज से ले सकते हैं, एग्रीकल्चर सोर्सेज से ले सकते हैं, जो वुड बच गई है, जो वुड ज़ाया हो गई है, उसके फॉसिल्स को यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। आवर नेक्स्ट सोर्सेज दैट इज़ सन एनर्जी या फिर सोलर एनर्जी। अगर देखें तो सन इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी वी कैन गेट फ्रॉम द सनलाइट। सनलाइट से जो रेडिएशंस आती हैं उससे एनर्जी ऑब्टेन होती है और उस एनर्जी को सोलर एनर्जी कहा जाता है। सनलाइट से दो तरह की एनर्जी आती है, एक लाइट एनर्जी होती है और एक हीट एनर्जी होती है। इस एनर्जी को यूज़ करके आप, ये फ्री फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फ्रीली अवेलेबल होती है और लाइफ टाइम एनर्जी है। इसको यूज़ करके आप सोलर सेल्स बना लेते हैं, उसके बाद आप सोलर कूलर्स बना लेते हैं। अगर आप इसकी डिफरेंट फॉर्म्स को देखें तो इसमें सोलर बल्ब्स आते हैं। तो नाउ डेज़ जितनी भी अप्लाइंसेस यूज़ हो रही हैं वो सोलर एनर्जी को यूज़ करके सोलर सेल से, बेसिकली सोलर सेल्स वो सेल्स हैं जो सनलाइट की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उस एनर्जी को बाय डिफरेंट केमिकल्स, बाय डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट्स इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करवा के आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प आउट करते हैं। तो ये एक फ्री फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसमें कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं है, इनएक्सपेंसिव है, इनएग्जॉस्टेबल है, आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इन सब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में अगर आप ये चीज़ देखें कि ये सारे कॉस्टलेस हैं, इनके अंदर बिल्कुल भी ये एक्सपेंसिव सोर्सेज नहीं है और इन्होंने कभी भी ख़त्म नहीं होना। आप इनको दोबारा ये नेचुरल सोर्सेज हैं। अगर आप फर्स्ट सोर्स पे अपने रिकॉल करें तो वो था विंड सोर्स। विंड सोर्स, हवा भी जब तक लाइफ है, इन्वायरमेंट है, नेचर है, अर्थ है, तो विंड चलती रहेगी। विंड के बाद अगर हम देखें, हमने वाटर एनर्जी को देखा तो वाटर भी एग्जिस्ट करता रहेगा। इसी तरह सन को देखा तो सन भी जब तक लाइफ है, अर्थ है, ये एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद बायोमास है, तो बायोमास एनिमल्स के सोर्सेज से हासिल किया जाता है, ये डिफरेंट जो प्लांट सोर्सेज हैं, वुड सोर्सेज हैं, उनसे हासिल किया जाता है। तो ये सारे जो सोर्सेज हैं ये सस्टेनेबल है, हमेशा के लिए है, नेचुरली हैं और कॉस्टली नहीं है। आपने इन सोर्सेज को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।